हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आ गया हूं मैं फिर से आप लोगों के सामने एक और नई कहानी लेकर, जिसका टाइटल है भूल भुलैया। जब से मैंने ये मूवी देखी है, मैं हमेशा से सोचता था कि जो लोग ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनके आसपास के लोगों के साथ क्या बिहेवियर रहता होगा, कैसे वो इन चीज़ों को हैंडल करते होंगे। एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या फिर वाकई में ऐसे लोग किसी स्पिरिट से कांटेक्ट में रहते हैं, या एक स्पिरिट उनके साथ हमेशा साथ में रहते हैं, या फिर वो उनको पजेस कर सकती है। तो ऐसा ही कुछ है आज की हमारी कहानी में, जो हमारे साथ शेयर की हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहते हैं सबके साथ मेरे थ्रू, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी कहानी @princeofchemistry22@gmail.com, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिस princeMNIT1987, और आप मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज की कहानी के जो हमारा मेन पार्ट है, जो मेन पात्र है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है दक्ष। दक्ष, चेष्टा और ऋतिका। दक्ष ऋतिका से भी बात करता है, और दक्ष साइमल्टेनियसली चेष्टा से भी बात करता है। दक्ष और ऋतिका बचपन के फ्रेंड हैं। दक्ष और चेष्टा भी बचपन के फ्रेंड, नहीं नहीं नहीं, चेष्टा और ऋतिका पता नहीं, बहुत सारा कंफ्यूजन है। आइए शुरू से शुरू करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं दक्ष से। दक्ष बचपन से ही, दक्ष जब 10th क्लास में था तब वो मिला चेष्टा से। दक्ष और चेष्टा, दक्ष 10th क्लास में था, चेष्टा 9th क्लास में थी, और इन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई यंग एज के अंदर ही। और तब से अब तक इन लोगों की दोस्ती बरकरार है और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कैरेक्टर और है जिसका नाम है ऋतिका। दक्ष जब से चेष्टा को जानता है, उसके कुछ टाइम के बाद से ही वो ऋतिका को भी जान चुका है। ऋतिका चेष्टा को बचपन से जानती है, लेकिन ऋतिका इस दुनिया में किसी बॉडी की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। जी हाँ, ऋतिका चेष्टा की बॉडी में ही रहती थी। ये कैसे पॉसिबल? तो आइए बढ़ते हैं पूरी कहानी की तरफ। दक्ष और चेष्टा बचपन के फ्रेंड थे, दोनों शिमला में रहते हैं। शिमला के ही दो टाउन्स हैं जो कि एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर है, कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। तो दोनों के टाउन्स अलग अलग हैं, लेकिन स्कूल में ये मिले थे और तब से बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से चेष्टा बड़ा अजीब सा बिहेव करना उसने शुरू कर दिया था। वो कभी एकदम से, चेष्टा वैसे बड़ी हंसमुख लड़की थी, हंसती खेलती रहती थी, हर किसी की केयर करती थी, पूरे घर के अंदर वो है ना चहलकदमी करती रहती थी। लेकिन कुछ दिनों से उसका बिहेवियर बड़ा ही अजीब सा हो गया था। वो एकदम से बैठे बैठे ना अजीब सा बिहेव करने लग जाती थी। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते थे। वो कभी एकदम से चुपचाप हो जाया करती थी, और कभी एकदम से ही बैठे बैठे खुद से बातें करने लग जाती थी। एकदम से वो बीमार पड़ जाती और वापस से वो ठीक हो जाती। जो भी लोग उसको देखते, है ना, बेसिकली ये कोई बहुत डेवलप्ड टाउन्स नहीं है, तो जो भी आसपास के लोग उन्हें देखते, वो उनके घरों से ये बोलते कि इसके ऊपर ना कुछ है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऊपर का है। तो घर वालों ने भी उसका बिहेवियर देखा, और क्योंकि स्मॉल टाउन्स, गांव बोल सकते हो आप इनको, तो आप जैसा कि जानते हैं गांव के लोग देवताओं में बहुत विश्वास करते हैं। और हिमाचल तो जो कि है ही देवभूमि, तो वहाँ पर भी लोग सबसे पहले कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो वो अपने देवताओं से सबसे पहले बात करते हैं। तो चेष्टा के घर वालों ने जब उसका ये बिहेवियर देखा, पहले उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स को कुछ इलाज नहीं कर पाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल ही है, लेकिन उसका बिहेवियर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। तो उन्होंने अपने देवताओं से पूछा, तो देवताओं ने बताया कि इस लड़की के साथ एक आत्मा चिपकी हुई है, इसके साथ एक आत्मा है जो इसके साथ ही रहती है, और वो इसको इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं, तुम इसका ध्यान रखना। और उन्होंने कुछ उपाय बताए, जो उपाय उसके घर वालों को करने थे। जैसा उनके देवताओं ने बताया, उनके घर वालों ने वैसा ही उपाय किया, और कुछ दिनों तक चेष्टा बिल्कुल ठीक रही, उसका वो बिहेवियर चेंज हो गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से दोबारा से चेष्टा वैसा ही बिहेव करने लगी। एक दिन दक्ष के पास उसकी चेष्टा की कज़न सिस्टर का फ़ोन आता है, और वो कहती है कि कल एक बहुत अजीब सी बात हुई। तो दक्ष ने बोला क्या हुआ? तो क्योंकि दक्ष और चेष्टा बहुत पुराने फ्रेंड्स थे, तो उनके घर वाले भी जानते थे, और उसकी कज़िन भी इन सबसे बात किया करती थी। तो उसने बताया कि कल रात को अचानक से बैठे बैठे चेष्टा एकदम से बहुत डरावनी हो गई। तो उसने बोला कैसे डरावनी हो गई? बोलता उसकी आंखें एकदम से बहुत ज़्यादा डरावनी हो गई, मैंने आज से पहले इतना डरावना चेहरा कभी नहीं देखा है। वो बैठे बैठे एकदम से उसने बाल खोल दिए, और उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे वो चेष्टा है ही नहीं।
तो दक्ष को ये सब समझ में नहीं आया, उसको लगा कि ये सब क्या चल रहा है। तो दक्ष ने उसकी कजिन से पूछा कि फिर क्या हुआ। बोलती कुछ नहीं, थोड़ी देर के बाद तो अपने आप नॉर्मल हो गई और जैसी थी बिल्कुल पहले की पहले वैसी हो गई, लेकिन मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो बेसिकली जो चेष्टा थी, जैसे मैंने आपको बताया, उसका नेचर बहुत खुश मिजाज था, है ना, बहुत टॉकेटिव थी वो। लेकिन इस तरह से उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाना सभी के लिए बहुत परेशानी वाली बात थी। पहले वो लोग सोच रहे थे कि चेष्टा ठीक हो चुकी है, लेकिन उसका वो सेम बिहेवियर वापस से शो होना शुरू हो गया था। इसी तरह एक दिन दक्ष चेष्टा से बात कर रहा था और बात करते करते अचानक से चेष्टा की टोन का पिच चेंज होता था, जैसे वो चेष्टा बात ही नहीं करी, कोई और बात कर रहा है। एक दिन चेष्टा और दक्ष व्हाट्सएप पे चैट कर रहे थे और व्हाट्सएप पे चैट करते करते अचानक से चेष्टा के मैसेजेस की स्पीड बहुत तेज़ हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत तेज़ टाइप कर रही है, धड़ाधड़ 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 व्हाट्सएप के ऊपर उसके मैसेज आए जा रहे हैं। बेचारा दक्ष टाइप करने की कोशिश कर रहा है बट उसके लगातार मैसेज आए जा रहे हैं और मैसेज का कोई सेंस नहीं है, मतलब अलग अलग तरीके से मैसेज आए जा रहे हैं, सिर्फ वो कुछ ना कुछ टाइप किए जा रही है। तो उसने उससे पूछा कि तुम इतना तेज़ टाइप क्यों कर रही हो। तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि मैं चेष्टा नहीं, ये चेष्टा टाइप नहीं कर रही है, मैं ऋतिका टाइप कर रही हूँ। तो उसने बोला ऋतिका कौन। तो उसने कहा कि मैं ऋतिका, मैं चेष्टा के साथ ही रहती हूँ। दक्ष को समझ में नहीं आया, तुम ऋतिका, तुम चेष्टा के साथ रहती हो, मतलब मैं तो तुमसे कभी नहीं मिला। बोले हम तो रोज़ बात करते हैं, मैं चेष्टा के शरीर में ही रहती हूँ। मैसेज पढ़ के दक्ष का दिमाग खराब हो गया। उसे लगा कि जो उसने सुना है वो एक्चुअली सही में, जैसा कि उसके घर वालों ने बताया, चेष्टा वैसे ही बिहेव कर रही है। खैर उसने चीज़ को इग्नोर कर दिया, ठीक। और एक दिन ऐसे ही वो बात कर रहा था चेष्टा से, नेक्स्ट डे की बात है कि वो चेष्टा से फ़ोन पे बात कर रहा था और फ़ोन पे बात करते करते अचानक से वापस से चेष्टा का जो टोन था वो चेंज हुआ और उधर से आवाज़ आई, हेलो डीके। वो दक्ष को डीके बोला करती थी, तो हेलो डीके, मैं ऋतिका बोल रही हूँ। तो दक्ष को बोला तो ऋतिका बोल रही हो। तो बोलता है हाँ, लेकिन मैं तो चेष्टा से बात कर रहा हूँ। बोलते मैं चेष्टा के शरीर के अंदर हूँ। अब दक्ष को लगा, क्योंकि इस टाइम पर ये जो मोमेंट चल रहा था, जो टाइम चल रहा था, इस टाइम पर चेष्टा के मेंटल टेस्ट चल रहे थे सारे जो भी होते हैं। तो जो हॉस्पिटल था और जो घर में था सारी बात फैली थी, घर वालों से भी इसकी बात हुआ करती थी दक्ष की। तो इसको पता था कि डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो उसने भी उसको इसी तरीके से लिया और यहाँ पर दक्ष ने चेष्टा से ऋतिका से क्वेश्चन पूछा, अच्छा तुम ऋतिका हो, तुम चेष्टा के साथ रहती हो, तुम आई कहाँ से हो। तो उसने बोला मैं तो चेष्टा के साथ बचपन से हूँ, मैं जब मेरी डेथ हुई थी तो उसके 4-5 दिन बाद ही इसका जन्म हुआ था और तब से लेकर अब तक मैं इसके साथ ही हूँ और मैं हमेशा इसके साथ ही रहूँगी। ये सुनकर दक्ष को अजीब सा लगा और एक धक्का भी लगा। उसे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो ऋतिका से बात किए जा रहा था। दक्ष ने ऋतिका से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इसके साथ बचपन से कैसे हो सकती हो, और अगर ऐसा है तो तुम बार बार इसकी बॉडी में कैसे रहती है। तो उसने बताया कि मैं एक तृप्त आत्मा हूँ, मेरी शुद्धि हो चुकी है, लेकिन मैं बस यहीं पर हूँ और हमेशा इसके साथ ही रही हूँ और आगे तक भी इसके साथ ही रहूँगी। मैं यहाँ से जा नहीं सकती, मैं इसके शरीर में बहुत देर तक नहीं रुक सकती क्योंकि इसका शरीर मुझे बहुत देर तक हैंडल नहीं कर सकता है। इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि ये मुझे बहुत लंबे टाइम तक हैंडल कर पाए, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आती हूँ और वापस चली जाती हूँ। दक्ष के लिए ये सब एक सपने की तरह था, लेकिन उसकी फ्रेंड एक प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो उसको लगा कि ठीक है जो भी है, मुझे चेष्टा को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसा है उसने चीज़ों को वैसे ही रहने दिया और उसे हैंडल करने की कोशिश की। अब भी दक्ष रोज़ चेष्टा से बात किया करता था, अब वो उसके लिए एक ज़्यादा मोरल सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और चेष्टा का बिहेवियर एग्जैक्टली इसी तरह से चेंज होता रहता था। फ़ोन पे बात करते करते अचानक से चेष्टा दक्ष को बोलती, डीके ऋतिका तुझसे बात करना चाहती। तो वो भी उसका मन रखने से बोलता कि अच्छा ठीक है चल बात करा। और जैसे वो ये बोलता, अचानक से चेष्टा का पूरा टोन चेंज हो जाता, उसका बोलने का एक्सेंट चेंज हो जाता, सब कुछ चेंज हो जाता और फिर उसकी आवाज़ भी थोड़ी अलग हो जाती और फिर वो ऋतिका से बात करना शुरू करता। थोड़ी देर वो बात करके बोलती अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ क्योंकि चेष्टा की बॉडी मुझे ज़्यादा देर हैंडल नहीं कर पाएगी। फिर जैसे वो बोलती अचानक से वापस से चेष्टा की आवाज़ आ जाती और सेम चेष्टा का वापस से एक्सेंट आ जाता। हर दिन दक्ष के साथ यही चल रहा था। आप अपने आप को अगर दक्ष की पोजीशन पर रख के देखें और आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ ये हो रहा हो तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह से दक्ष ये भी सोच रहा था कि वो कैसे अपने फ्रेंड को बचाए, कैसे उसको ठीक करे, कि एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर वाकई में ऋतिका की सोल है जो चेष्टा के साथ जुड़ी हुई है। चीज़ें कुछ ऐसे ही चल रही थी, तभी एक दिन ऋतिका कहीं गायब हो गई।
बहुत दिनों तक ऋतिका चेष्टा की बॉडी में नहीं आई। दक्ष और चेष्टा दोनों आपस में बात किया करते थे कि आखिर हो क्या गया, कहाँ चली गई है ऋतिका। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन ऋतिका वापस से आई, बहुत घबराती हुई चेष्टा की बॉडी के अंदर आई। उसने दक्ष से बात की। उसने बोला कि दक्ष, तुम मेरी हेल्प करो, मुझे वो एक बूढ़ी औरत है, उसने मुझे ट्रैप कर लिया था और वो मुझसे बहुत गलत गलत काम करवाना चाहती है। दक्ष ने कहा कौन सी बूढ़ी औरत? तो उसने बताया कि वो जो गांव के पास बाहर की तरफ पास में जो बूढ़ी औरत रहती है, उसने मुझे कंट्रोल कर लिया था और मुझसे गलत गलत काम करवाना चाहती है। अब ऋतिका की इस बात पर दक्ष ने विश्वास इसलिए किया क्योंकि वो जो औरत थी वो उस आसपास के सारे गांव में इनफेमस थी। उस औरत के लिए सभी लोग ये कहते थे कि ये औरत टोना टोटका या जादू करती है, और इसी वजह से दक्ष उसकी बात पर उसको विश्वास हुआ कि वाकई में ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो आत्माओं को कंट्रोल करवा के दूसरे लोगों का नुकसान करवा सकती है। ऋतिका ने बोला कि अगर तुम लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की तो वो बूढ़ी चेष्टा के घर वालों के लिए मुझसे कुछ ना कुछ गलत काम करवाएगी, क्योंकि उसने मुझे कंट्रोल है, वो जानती है कि मैं चेष्टा के कॉन्टैक्ट में हूँ और वो मुझसे गलत काम करवाना चाहती है, तो तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अब दक्ष क्या कर सकता था? वो कुछ कह भी नहीं सकता था, ना हाँ कह सकता था ना कह सकता था। उसने ये बात सुनी और उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। दक्ष को समझ में नहीं आता कि उसे करना क्या है। अगले 2-3 दिन तक उसका चेष्टा से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। एक दिन रात को सोते हुए अचानक से चेष्टा का फ़ोन आता दक्ष के पास, और फ़ोन उठाते बोलती, दक्ष, मैंने और ऋतिका ने मिलकर उस बुढ़िया को मार दिया है। ये सुनते ही दक्ष का दिमाग खराब हो गया। तो क्या मजाक कर रही हो, पागल हो? रात के 2 बजे तुम मुझसे मजाक में ये सब बातें करोगी? उसने कट के फ़ोन काट दिया। ऑब्वियसली उसको लगा मजाक कि, क्योंकि उसकी बॉडी में आती रहती है, उसको लगा क्या रात के टाइम मजाक कर रहे हैं। उसने गुस्से में आकर फ़ोन काट दिया। वैसे वो चिड़चिड़ा रखा था और वो 2-3 दिन से उसके दिमाग में जो भी चल रहा था उससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसने लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सुबह उसको पता लगा कि गांव में खबर फैल गई कि गांव के बाहर वो जो बुढ़िया थी वो मर गई। एज उसकी बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों को किसी पे शक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो बस मर गई है, ठीक है, और सभी लोग चाहते भी थे, ऐसे लोग चाहते हैं कि मर जाएं, तो एज सच कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना। लेकिन दक्ष को रात को जो कॉल आया था, उसको समझ में आ गया कि जो रात को चेष्टा कह रही थी वो बिल्कुल सही है। दक्ष इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि उसकी फ्रेंड किसी को मार के भी आ सकती है। अब तक उसके साथ जो भी चल रहा था वो उसको एक नॉर्मल बीमारी समझ के चल रहा था, लेकिन वो किसी को मार सकती है। उसने चेष्टा को फ़ोन किया और उसको बहुत बहुत डांटा, इतना डांटा कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, और अगले कई दिनों तक उन दोनों ने आपस में बात नहीं की। तो कई दिनों तक चेष्टा के घर पे क्या चल रहा था क्या नहीं, दक्ष को कुछ भी पता नहीं चला। फिर एक दिन दक्ष के पास चेष्टा की रियल सिस्टर का फ़ोन आता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त रहे थे, तो उन्हें लगता था, क्योंकि उन लोगों ने तो चेष्टा को समझाने की बहुत कोशिश कर ली थी, तो उन्हें लगा उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो ही उसको समझा सकता है। तो उसने फ़ोन किया और बोला कि दक्ष, चेष्टा का बिहेवियर बहुत अजीब हो चुका है। आज पहले कभी भी वो किसी को कुछ भी जवाब नहीं दिया करती थी, लेकिन आजकल वो बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगी। उससे कुछ भी कहो तो पलट के जवाब देती है, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, घर का कोई भी बड़ा हो, उनको वो 2 मिनट में नहीं सुनती और फटाफट से पलट के जवाब देती है। और अभी थोड़े दिन पहले तो एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया। तो उसने पूछा क्या हुआ? बोले मेरे मामा घर पे आए हुए थे, तो मेरे मामा ने कहा कि जब, क्योंकि सबके सामने भी अब वो बिहेव करने लग गई थी, एकदम से चेष्टा से वो ऋतिका बन जाती थी, कभी भी ऋतिका उसकी बॉडी में आ जाती थी और वो अजीब सा बिहेव करने लग जाती थी। तो एक दिन उसके मामा घर पे आए हुए थे, वो बैठे हुए थे, और तभी चेष्टा ऋतिका में ट्रांसफॉर्म हो गई। और जैसे ही वो अपनी बोलने लगी, बातें करने लगी, हरकतें करने लगी, तो उसके मामा खड़े होते हैं कि ये क्या ड्रामा मचा रखा है, इधर अब मैं ठीक करता हूँ इसके ड्रामे को, एक खींच के थप्पड़ मारूंगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगी, भाई मतलब में सारी वो फैला रखी है। इतना सुनते ही चेष्टा को बहुत तेज गुस्सा आया और वो बहुत तेज चिल्लाते बोली, चुपचाप चला जाए यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, ये कोई ड्रामा नहीं है, मैं ऋतिका हूँ ऋतिका, अभी के अभी यहाँ से चला जाओ वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सारे घर वाले शॉक्ड हो गए, फिर चेष्टा ऐसे भी बिहेव कर सकती है। उसके मामा को ना बोलो अपमान हो गया उनको, तो बोले उसी टाइम वहाँ से उन्होंने बैग उठाया और वहाँ से चले गए। फिर घर वालों ने उसे समझाया, काम किया, तब जाके चेष्टा वापस से नॉर्मल हुई। अब तो घर और आस पड़ोस के सब लोग कहने लगे कि ये पागल हो गई है, इसका भी इलाज नहीं हो सकता है। ये सब सुनकर दक्ष को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसकी बचपन की दोस्त की ऐसी हालत हो रही है, तो उसने फटाफट से उसे फ़ोन मिलाया और कहा, चेष्टा ये सब क्या चल रहा है, क्या सुन रहा हूँ मैं, ये सब क्या हो रहा है घर के अंदर, तुझे पता भी लोग तुझे पागल बोल रहे हैं, बंद कर, ये सब क्या चल रहा है। तो वो रोते हुए बोलती कि दक्ष तो समझ नहीं रहा है,
ऋतिका सच में है, वो मेरी बॉडी के अंदर आती है, मैं उसकी प्रेजेंस फील कर सकती हूँ, वो जब मेरे आसपास होती है तो मैं उसे बता सकती हूँ कि मेरे साथ में है, वो अभी भी मेरे साथ में ही है, उसकी एक अलग वाइब्स है जो मैं पहचानती हूँ। और ये कोई ड्रामा, ये कोई पागलपन नहीं है, ये सच्चाई है कि ऋतिका मेरे साथ ही रहती है। दक्ष को लगा कि अगर वो ज़्यादा फोर्स करेगा तो बात बिगड़ सकती है। उसने बोला कि अच्छा ठीक है, बाहर में जाने दुनिया को, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ कि ऋतिका है, लेकिन तू ऋतिका से बोल कि वो अपनी प्रेजेंस सबके सामने शो नहीं करे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तेरी लाइफ के ऊपर पड़ता है। इस तरह से दक्ष को लगा कि अब वो चेष्टा के साथ घुल मिल कर ही और उसकी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। धीरे धीरे दक्ष को इन बातों पे विश्वास भी होने लगा कि एक्चुअली में ये कोई बीमारी नहीं है, चेष्टा के साथ वाकई में ऋतिका रहती है। 3 साल तक 2018 से 2021 तक ये सब चलता रहा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए जो दक्ष ने मेरे साथ पूरी तरह शेयर नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए जिनकी वजह से वो बिलीव करने लगा चीज़ों के ऊपर। तो इनको हम एक बार समराइज़ करते हैं चीज़ों को। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि रात के टाइम अचानक से चेष्टा घर से गायब हो जाती है और वो गांव के अलग अलग जगहों पर घूमती हुई दिखती लोगों को। और जब सुबह वापस आके लोग बोलते कि आपकी बेटी तो वहाँ घूम रही थी, और उससे पूछा जाता कि तुम कहाँ घूम रही चेष्टा, बोलती नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं घूम रही थी, मैं तो घर पे थी। उसको कुछ याद ही नहीं रहता था, लेकिन लोग अपनी आंखों से उसको अलग अलग जगहों पर घूमते हुए देखा करते थे। ऐसा कई बार हुआ कि जो चेष्टा की रियल सिस्टर थी, उसने दक्ष को रात के टाइम फ़ोन किया करीबन 1-2 बजे के आसपास, और वो बोलती थी फ़ोन करके कि सुन, चेष्टा घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। लोग सब उसको ढूंढते पर वो कहीं नहीं मिलती, लेकिन सुबह वो अपने आप घर पे वापस लौट आती और वो सबसे यही कहती कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जब वो दक्ष से बात करती तो वो दक्ष को बताती थी कि मैं यहाँ गई, वहाँ गई, यहाँ गई। एक्चुअली ऋतिका उसकी बॉडी में आकर उसे कहीं ले जाया करती थी हर रात को कहीं ना कहीं, और वो अलग अलग जगह पर जाकर आया करती थी। तो वो सारा जो लोकेशंस थी, यहाँ गई, वहाँ गई, वो सब ऋतिका दक्ष को बताया करती थी। दक्ष बड़ा परेशान सा हो गया था, तो वो नेक्स्ट डे चेष्टा से मिलने उसके विलेज गया। और जब वो मिल रहे थे, बात कर रहे थे आपस में, तो बैठे हुए थे, तो उसने बोला अच्छा एक बात बता, तेरी वो ऋतिका है कहाँ? तो बोलते यही है, मेरे पास में ही है। तो बोलते तुझे कैसे पता वो यहीं पर है? बोलती मैं उसकी वाइब जानती हूँ, ये मेरे पास में ही है। तो बोलता कि अच्छा, अगर वो तेरे पास में है तो मुझे भी फील करवा। तो बोलती ठीक है, अभी करवा देती हूँ। तो इतना बोलते ही एकदम से चेष्टा को एक झटका लगता है, और झटका लगते ही उसकी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई और आ गया है। और जैसे ही सब कुछ मतलब वो झटका लग के वो ठीक हुई और उसने बोलना शुरू किया, तो चेष्टा की आवाज़ चेंज हो गई, उसका बॉडी का ना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गया। बोली हाँ ठीक है, मैं ऋतिका हूँ। तो उस टाइम पर दक्ष एकदम सुन रह गया। उसने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और वो था ना एक फीलिंग आना, एक अलग एनर्जी की। दक्ष को ये फील हो रहा था कि एक्चुअली यहाँ पर वो सेंस जो होती है, आपकी जो सिक्स सेंस होती है, बताती है कि सामने वाले पर्सन में कोई और आ चुका है। उसको वो ऑरा फील हो रहा था किसी और के होने का। ये दक्ष के लिए बड़ा ही आई ओपनिंग मोमेंट था। मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ, क्या ये पॉसिबल भी है। अब वो क्या कर सकता था? कभी भी ऋतिका ना तो चेष्टा को हार्म करती थी ना दक्ष को। तो उसने इस रियलिटी को एज इट इज़ एक्सेप्ट किया। वो दिन भर साथ में घूमे और ये चलता रहता, कभी चेष्टा कभी ऋतिका, कभी चेष्टा कभी ऋतिका। इसी तरह से उसकी बॉडी में आती, फिर चली जाती, फिर आती, फिर चली जाती। तो ये सब कहानियाँ चल रही थी। जाते जाते दक्ष ने ऋतिका से कहा कि ऋतिका भाई, तुम सिर्फ चेष्टा को ही अपने प्रेजेंस फील कराती, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे भी तुम्हारी प्रेजेंस फील करो, आखिर मुझे भी तो पता लगे कि तुम्हारी वाइब कैसी होती है। तो ऋतिका ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें भी अपनी प्रेजेंस फील करवा दूंगी। तो दक्ष ने कहा हाँ ठीक है भाई, तुम हमेशा चेष्टा के ही घर पे आती हो, कभी मेरे घर पे भी आना। और इतना बोल के वो वहाँ से चला गया। अब इसी इंसिडेंट के ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद एक दिन दक्ष घर पे अकेला था। वो अपने रूम में बैठा बैठा मूवी देख रहा था और साथ में खाना भी खा रहा था। तभी अचानक से उस रूम का टेम्परेचर एकदम से बढ़ने लगा। अचानक से उसको बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी और उसे फील होने लगा कि घर में कोई है, मतलब उस रूम के अंदर एक्चुअली कुछ है। एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो गया था। वो जो टेम्परेचर राइज हुआ वो अनबियरेबल था और बहुत तेज़ दक्ष को डर लगने लगा। एक अलग से सेंसेशन उसके अंदर आने लगी। वो उठा और भागा, अपना फ़ोन को रूम में छोड़ के वो बहुत तेज़ भागा। जैसे रूम से बाहर निकला सब कुछ नॉर्मल था। उसे समझ में नहीं आया। वो वापस से रूम के अंदर गया तो वो रूम का माहौल बिल्कुल वैसा का वैसा था। उसने फटाफट से अपना फ़ोन पकड़ा और भाग गया घर से बाहर। उसको इतना तेज़ डर लगा कि घर से बाहर भाग गया
और घर से बाहर भाग के उसने अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया कि मम्मी तुम कहाँ हो? तो उसकी मम्मी बाजार गई थी उस टाइम पर, तुम जल्दी घर आओ मुझे डर लग रहा है। तो उसकी मम्मी ने बोला पागल है क्या, दिन दहाड़े डर रहा है? इसमें डरने वाली क्या बात है, क्या हो गया? बोलता है कुछ नहीं, बस तुम कब तक आओगी? तो बोलते हैं उसमें आई रही हूँ थोड़ी देर के अंदर। तो जब तक उसकी मम्मी नहीं आई तब तक वो घर के बाहर ही बैठा रहा। जब उसकी मम्मी आई तब जाके वो घर में गया और तब तक घर में सब कुछ नॉर्मल था। दक्ष ने ये बात किसी को नहीं बताई। शाम को जब वो चेष्टा से बात कर रहा था तो चेष्टा और ऋतिका दोनों बहुत ही उसका मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। और ऋतिका चेष्टा की बॉडी में आके बोलते क्यों डीके, हो गई मेरी प्रेजेंस फील? तुम मेरी प्रेजेंस से फील करना चाहते ना? दक्ष ने ये बात इन दोनों को नहीं बताई थी। दैट मीन्स कि ऋतिका दक्ष के घर पर आई थी और उसने अपनी प्रेजेंस दक्ष को फील करवाई। तो अगर आप भी दक्ष की जगह होते तो शायद अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपको भी इस चीज़ पर बिलीव हो जाता कि चेष्टा के साथ ऋतिका है। ऐसी और भी कई इंसिडेंट दक्ष के साथ हुए जिन्होंने उसे मजबूर कर दिया इस चीज़ पर बिलीव करने के लिए कि चेष्टा को एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, उसके साथ एक्चुअली कोई रहता है। जैसा कि दक्ष ने मुझे अपने मेल में बताया कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो एक मेल में डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। आज भी चेष्टा के साथ ऋतिका है। चेष्टा के स्कूल में सब उसे पागल समझते हैं, सब यही समझते हैं कि उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। कोई भी उससे ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, टीचर उसको डांटते नहीं हैं। इवन जो ऋतिका है वो चेष्टा की कई जगह पर हेल्प भी करती है, वो उसको हार्म कभी नहीं करती है। लेकिन चेष्टा की ऋतिका के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जब भी ऋतिका कुछ टाइम के लिए चली जाती है तो चेष्टा बीमार पड़ जाती है और जब वो वापस आती है तब वो वापस से ठीक हो जाती है। मैंने दक्ष से पूछा भी कि और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो चेष्टा फील करती है। तो उसने बताया कि मैंने उससे पूछा भी कि क्या वो उसे मतलब पढ़ने में भी हेल्प करती है या घर के कामों में। तो उसने बताया कि हाँ, ऋतिका जो है वो उसकी बॉडी में आकर जब चेष्टा थक जाती है तो उसकी जगह पर वो काम करती है, लेकिन वो उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती। वो हमेशा यही बोलती है कि इसकी बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही मैं इसकी बॉडी के अंदर आती हूँ और फिर वापस से चली जाती हूँ। दक्ष के लिए अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। दक्ष चेष्टा से अभी भी बात करता है, वो साथ में है और उसी के साथ साथ ऋतिका भी उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ऋतिका भी उससे मिलती रहती है। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और उनकी लाइफ अभी भी चल रही है। लेकिन दक्ष को एक ही चिंता है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या हमेशा के लिए ऋतिका चेष्टा के साथ ही रहेगी? कल को आगे की लाइफ जो होगी उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? इन सभी सवालों के जवाब दक्ष आज भी ढूंढ रहा है। दक्ष को कई बार बहुत स्पेशल भी फील होता है कि वो एक सोल से कनेक्टेड है। कई बार उसे डर भी लगता है, कई बार उसे अजीब सा भी लगता है और कई बार उसे चिंता भी होती है कि आगे की लाइफ में क्या होगा। तो अगर आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक सोल कनेक्टेड है तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स, रियल इंसिडेंट्स और कहानियों के लिए। कीप लिसनिंग, कीप लविंग।